एक क्वेश्चन करूंगा मैं, उसमें आपको समझ जाएगा, फिर मैं आपको फॉर्मूला बुक में स्टेप्स लिखाऊंगा कैसे सॉल्व करना है उसको। क्लास वर्क 3 फर्स्ट का फर्स्ट क्या दिया फंक्शन, 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20। पहला स्टेप यही है। अच्छा, इसमें पूछा गया है मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू। अगर कोई मैक्सिमम है तो मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, मिनिमम है तो मिनिमम वैल्यू। तीन तीन फंक्शन दिया हुआ है अपने को, तो पहले तो ये चेक करना है कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है। तो उसके लिए पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डिफ्रेंशिएट वैसे लिखो f डैश x डायरेक्टली चलेगा। तो बताओ इसका क्या आएगा डेरिवेटिव, 6x² कर सकता हूँ डायरेक्ट में, माइनस 21 टू जा 42x प्लस 36 और 20 का 0 हो जाएगा। यह आ गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। उसके बाद निकालो सेकंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का डेरिवेटिव इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो क्या आएगा इसका 12x माइनस 42। मतलब पहले निकाला मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर निकाला सेकंड डेरिवेटिव। ये शॉर्टकट क्या समझ में आया कि नहीं, लिख के भी कर सकते हो एक दो स्टेप, ठीक है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद है ना आपको कंसीडर करना है, कंसीडर फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। लेट्स कंसीडर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है। ये स्टेप्स है जो बाद में लिखाऊंगा मैं आपको फॉर्मूला बुक में। तो क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव आपका 6x², ये है ना, माइनस 42x प्लस 36 इक्वल टू 0। तो ये करके अपन x की वैल्यू अपने को मिलेगी। बताओ x कॉमन 6 कॉमन ले सकता हूं इसमें, तो x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 6 आ गया तो 0 हो जाएगा। तो x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो 6 क्या लिखा मैंने, दो पार्ट में डिवाइड करो। टेल मी द टू नंबर्स हैविंग मल्टीप्लीकेशन 6 और ऐड करने पे माइनस 7 आना चाहिए। 6 1 जा 6 ना, माइनस 6 और माइनस 1 आ रहा है। तो आप डायरेक्टली x माइनस 6 और x माइनस 1 लिख सकते हो, ये फैक्टर आ गया इसके। तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया 6 और x का वैल्यू क्या आ गया 1। दो वैल्यू आया। अब इस x की वैल्यू को ना अपन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करेंगे। सेकेंड ऑर्डर जो निकाला आपने उसमें टेस्ट करने के लिए मैक्सिमम है कि मिनिमम है। तो यहां लिखता हूं मैं सब्सटीट्यूट x इक्वल टू 6 इन f डबल डैश x, ठीक है, इन f डबल डैश x। तो f डबल डैश x की वैल्यू क्या थी, ऊपर निकाला था आपने 12x माइनस 42। तो 12x माइनस 42 में हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे पुट करेंगे 6। तो 12 यहां पे आएगा 6 माइनस 42 कितना आएगा, 12 6 जा 72 माइनस 42 कितना आ रहा है 30, विच इज ग्रेटर देन 0 ना। अब 30 0 से बड़ा है, तो देयरफॉर f हैज मिनिमम एट x इक्वल टू 6। उल्टा करना रहता है उसमें। पहला डेरिवेटिव अगर 0 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग, या बड़ा है तो मिनिमम, ये फर्क है मिनिमम उसमें। फिर क्या लिखने का, मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है अपने को। अब मिनिमम है x इक्वल टू 6 ना, तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं अपन। तो मिनिमम वैल्यू वो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि सब्सटीट्यूट x इक्वल टू 6 इन, देखो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव यूज किया, सेकंड भी यूज किया, अब यूज क्या नहीं किया फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन। तो ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे इन f ऑफ x। तो f ऑफ x क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20। तो यहां पे अगर मैं x का वैल्यू 6 पुट करूंगा तो क्या आंसर आ रहा है, 2 6 का क्यूब माइनस 21 6 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 6। मैं x की जगह पे 6 पुट कर रहा हूं। 6 का क्यूब कितना होता है
216 इंटू 2 कितना हो जाएगा 432, 6 का स्क्वायर 36, 36 बन जाए 36 का 6 कैरी 3, 36 टू जा 72, 73, 74, 75, 756 प्लस ये कितना आएगा 6 6 36 का 6 कैरी 3, 6 3 18, 19, 20, 21 माइनस 20। तो प्लस प्लस को प्लस कर दो, ये कितना आएगा 4 5 6 है ना 648, माइनस माइनस को प्लस करो कितना आएगा 776, नेगेटिव में आंसर आएगा कितना 8 2, ठीक है इधर 1 आ रहा है क्या, यस -128, -128। यहां तक क्लियर है? ये क्या है मिनिमम वैल्यू आया। अब ये क्या किया पता है अपन ने, सिर्फ एक पार्ट किया है, x को 6 लेके ये वाला, अब ये तो पेंडिंग x1, अब क्या करेंगे वापस से, हाँ सब्स्टिट्यूट, लेंथी है लेकिन इजी है, मिनिमम मैक्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से ये ज्यादा इजी लगता है। अभी स्टेप लिखाऊंगा तो मालूम पड़ जाएगा कैसे फॉलो करना है। सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 1 इन f डैश x, तो f डैश x कितना था बेटा 12x माइनस 42, तो f डबल डैश 1, तो 12 इंटू 1 माइनस 42 कितना आएगा 12 माइनस 42 माइनस 30। अब माइनस 30 इज लेस देन 0, अब लेस देन 0 तो मैक्सिमम उल्टा सोचना रहेगा, समझे ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग उल्टा सोचना है। देयरफॉर क्या लिखेंगे f एज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1। अब मैक्सिमम है तो आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू अंडरलाइन, उसके लिए क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 1 इन ओरिजिनल फंक्शन। ओरिजिनल फंक्शन क्या था वो लिख लो, क्या था अपना 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20। यहां पे 1 पुट करना है, 2 1 का क्यूब माइनस 21 1 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 माइनस 20, तो ये 2 माइनस 21 प्लस 36 माइनस 20, प्लस प्लस को प्लस कर दो तो 38 माइनस 41, तो कितना आ रहा है -3। ये आके आपका मैक्सिमम वैल्यू आ गया। फिर आंसर लिखेंगे कि हैंस द फंक्शन f has मिनिमम वैल्यू कितना था -128 एट x इक्वल टू 6 एंड मैक्सिमम वैल्यू कितना -3 एट x इक्वल टू 1। बोला आपका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है -128 और मैक्सिमम कितना आ सकता है -3। अरे -3 और -128 में मिनिमम -128 ही है ना, पर आपका आंसर इस केस के बीच में ही रहेगा ये फंक्शन में, ठीक है। तो मिनिमम कहां तक पहुंच सकता है -128 और मैक्सिमम कहां तक पहुंच सकता है -3 तक, मतलब पॉजिटिव जा ही नहीं सकते आप इस फंक्शन को लेके वैल्यू वाला। इसको कॉपी करने से पहले है ना, इसको फॉर्मूला बुक में आ जाओ, ठीक है। कॉपी करने से पहले बेटा फॉर्मूला बुक में आ जाओ। अभियान पूछ रहा है कि सर x इक्वल टू 1 क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, हो गया यूज, अभी सम खत्म हुआ, मैं सांस ले रहा हूं ना अभी खत्म हुआ सम, ओके। अभी है ना अपने को फॉर्मूला बुक में स्टार मार्क करके लिखना है, हाँ मैक्सिमम एंड minimum value of given function। steps, पहला स्टेप क्या लिखेंगे अपन, जो गिवन दिया वो लिखना है f of x, ठीक है। क्वेश्चन लिखोगे ना पहले गिवन f of x, देन फाइंड f डैश x
तीसरा स्टेप फाइंड एफ डबल डैश एक्स। तो फंक्शन पहला डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चौथा स्टेप लिखो, कंसीडर फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब x का वैल्यू 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, ठीक है ना, वो डिपेंड है कि आपका फंक्शन कैसा दिखता है। तो यहां पे कंसीडर एफ डैश एक्स 0, क्यों कंसीडर किया 0? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पांचवा स्टेप, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन एफ डबल डैश एक्स to check whether given function is maximum और मिनिमम। चेक करने के लिए, फिर लिखो इसके अंदर इफ एफ डबल डैश एक्स जो आपने इधर वैल्यू पुट किया वो ग्रेटर देन 0 आया, देन क्या लिखोगे? एफ एज मिनिमम। एट गिवन वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है ना, जो एक्स की वैल्यू उस पे वो क्या है? मिनिमम है। और इफ f double dash x is less than 0, then f has maximum at given value of x। जो x की वैल्यू डाली थी ना, उस x के पॉइंट पे वो मैक्सिमम है। लास्ट स्टेप क्या आएगा? Substitute the value of x in f of x to find maximum value और minimum value। बस 6 स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, बिकॉज स्टेप्स अपने पास है। इस तरीके से लेंथी है लेकिन सिंपल है ये आपका।